आज का दिन हम सभी के लिए एक शुभ दिन है और आज का क्षण एक ऐतिहासिक क्षण है। आज वर्षों से चली आ रही मांग की प्रतिपूर्ति होने वाली और आदरणीय नितिन गडकरी जी के द्वारा गढ़वा बाईपास का उद्घाटन होने वाला है। जब मैं इस पलामू संसदीय क्षेत्र में लोगों के बीच जाया करता था तो लोगों की एक ही मांग होती थी, गढ़वा जिला की यातायात व्यवस्था में सुधार लाएं, गढ़वा बाईपास का निर्माण कराएं। और आज मैं एक सांसद के रूप में नहीं बल्कि एक पलामू संसदीय क्षेत्र के वासी के रूप में आपके बीच खड़ा हूं और जो उत्साह मैं अनुभव कर रहा हूं, जो आशा की किरण में देख रहा हूं, निश्चित रूप से हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है। यह सड़क संखा से लेकर के खजवी तक 22 किलोमीटर की है, लेकिन यह केवल एक कंक्रीट की सड़क नहीं है बल्कि समृद्धि, एकता और विकास का प्रतीक है। इस सड़क के साथ हमारे सपने जुड़े हुए हैं। ये सड़क हमारे सपनों को हकीकत में बदलने वाली है और ये एक ऐसी कड़ी है जिससे पलामू संसदीय क्षेत्र के दोनों जिलों के सपने जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी क्षेत्र के विकास की रीढ़ सड़क होती है, कनेक्टिविटी होती है और रोड कनेक्टिविटी में ये संसदीय क्षेत्र कितना पिछड़ा हुआ था, आप में से किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब मैं 10 साल पहले, करीब 12 साल पहले इस क्षेत्र में घुमा करता था तो कांडी से लेकर के बरडीहा, जपला से लेकर के छतरपुर, शाहपुर से लेकर के गढ़वा और कुटी मोड़ से लेकर के रामगढ़ तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं थी। सड़क के नाम पर बोल्डर बिछे हुए थे। समय तो जो लगता ही था, लेकिन गाड़ियों का भी चलना दूभर हो गया था। आज इस क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछ रहा है और इस सब के पीछे आदरणीय नितिन गडकरी जी का हाथ है। इनको इसका श्रेय जाता है। हम सब तो निमित्त मात्र हैं, हम सभी निमित्त मात्र हैं। अपनी ओर से हम आग्रह कर सकते हैं, अपनी ओर से हम निवेदन कर सकते हैं, अपनी ओर से हम याचना कर सकते हैं, पर देने वाले तो आदरणीय नितिन गडकरी जी ही हैं। और जो एक सांसद के मनोकामना को पूरा नहीं करते हैं बल्कि पूरे संसद के सभी सांसदों की इच्छा को पूरा करने का कार्य करते हैं। गढ़वा एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है और पुलिस का पूर्व मुखिया होने के चलते मुझे इस बात का अनुभव है कि सड़कों के अभाव में किस प्रकार से नक्सलियों पर शिकंजा कसना मुश्किल हुआ करता था। आज सड़कों का जाल बिछने के साथ साथ ये जो इस क्षेत्र में प्रगति का संचार हुआ है और जो आशा की किरण जगी है और जो नक्सलियों पर शिकंजा कसा है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में पलामू और गढ़वा के निवासियों को इससे और अधिक सुविधाएं मिलेंगी, इससे और ज़्यादा उनको तरक्की आएगी। यह सड़क किसानों को बाजार तक, बच्चों को बेहतर स्कूलों तक और युवाओं को रोजगार तक के अवसर को लेकर के आएगी। करीब 8,000 करोड़ रुपए की ये 4 लेन हाईवे जो 6 चरणों में पूरा होने वाला है, आज उसका चौथा चरण पूर्ण हुआ है, जिसको हम गढ़वा बाईपास के नाम से जानते हैं और जिसका उद्घाटन आदरणीय नितिन गडकरी जी के कर कमलों द्वारा होने वाला है। ये करीब 22.73 किलोमीटर लंबी सड़क है और इस पर करीब 1129 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि खर्च होने वाली है। ये सड़क हमारे क्षेत्र को वाराणसी से जोड़ने वाली है और झारखंड राज्य की राजधानी रांची से जोड़ने वाली है। इन सड़कों का जब कार्य पूर्ण हो जाएगा
तो निश्चित रूप से न केवल हमें रांची जाने में सुविधा होगी बल्कि वाराणसी जाने में भी अत्यंत सुविधाजनक स्थिति पैदा होगी। मैं 11 वर्षों से ये प्रयत्न करते रहा हूं कि गढ़वा जिला और पलामू जिला के अंतर्गत सड़कों का जाल बिछे, पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं आदरणीय नितिन गडकरी जी का, जिनके समक्ष जब जब भी मैं यहाँ के सड़कों की समस्या को लेकर के गया, इन्होंने उसका औचित्य समझा और उन योजनाओं को मूर्त रूप देने का तुरंत तत्कालिक आदेश पारित करने का कार्य किया। समय की कमी है, समय की मर्यादा को देखते हुए विषयांतर होने की आवश्यकता को मैं नहीं समझता हूं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि राजमार्ग का निर्माण नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शांति समृद्धि को लेकर के आया है और निश्चित रूप से जो यहाँ पर डर का साया था, उस डर का साया की जगह पर अब विकास की रोशनी आएगी। यह सड़क हमारे क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों से जोड़ेगी। यह सड़क न केवल झारखंड को छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार से जोड़ेगी, बल्कि आने वाले दिनों में जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, उन एक्सप्रेसवे के साथ भी हमारी इन सड़कों का जुड़ाव होगा। इस क्षेत्र के विकास की दृष्टि से सड़कों की संरचना, उनका उन्नयन, संवर्धन और शुद्धिकरण आवश्यक है और इस बात को भली भांति देश के यशस्वी केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी समझते हैं। इनसे बेहतर इस संबंध में किसी और की सोच नहीं है और यही कारण है कि पूरे देश भर में आज सड़कों का जाल बिछ रहा है। इन सड़कों के बन जाने से न केवल आवागमन की सुविधा होती है, बल्कि शिक्षा, बाजार, व्यापार में भी वृद्धि होती है। किसानों की जो उपज है, जो उनके खेतों में पड़ी रहती थी, वो देश के अन्य मंडियों से में जाकर के बिकती है और उनको उचित मूल्य उसका मिलता है। इसके पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैं आपकी ओर से कुछ मांगे आदरणीय नितिन गडकरी जी के समक्ष रखना चाहता हूं। मैं याचक हूं, याचक का काम है मांगना और मेरा निवेदन होगा, मेरा आग्रह होगा कि इन मांगों पर निश्चित रूप से आप पूरी सहृदयता के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ ध्यान देने का कार्य करेंगे। गढ़वा से मझियाओं होते हुए परुका ब्रिज तक ग्रीन फील्ड कॉरिडोर की मांग जनता की है और 4 लेन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बन जाने से निश्चित रूप से इसकी कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। साथ ही ये बिजनेस कॉरिडोर के रूप में विकसित होगा। दक्षिण बिहार के इलाके के साथ साथ छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के इलाकों को भी जोड़ने का कार्य करेगा। दूसरी मांग यहाँ की जनता की है और मेरा उसमें भरपूर समर्थन है, वो है रामानुजगंज से गढ़वा की सड़क। रामानुजगंज से गढ़वा की सड़क आज 2 लेन की सड़क है। इस सड़क पर यातायात का घनत्व इतना अधिक है और आने वाले दिनों में भी यह घनत्व बढ़ने वाला है। निश्चित रूप से 2 लेन की जगह पर यदि इस सड़क को 4 लेन में तब्दील कर दिया जाता है तो यहाँ के निवासियों को बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी। एक और मांग है जो आदरणीय वित्त मंत्री जी से भी संबंधित है, इनके क्षेत्र का है। NH 98 पड़वा मोड़ से सिलदाग तक 4 लेन सड़क का निर्माण। ये सिलदाग से लेकर के हरिहरगंज और बिहार के सीमा तक सड़क करीब बन चुकी है। केवल 1-1.5 किलोमीटर और सड़क बनना है, वो भी सड़क बन जाएगी, परंतु सिलदाग से लेकर के पड़वा मोड़ का जो सेक्शन है वो छूटा हुआ है। ये कार्य NH को दिया गया था, थोड़ा NH में विलम्ब हो रहा है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप उचित समझें तो इसको NHAI से कराने का कष्ट करें। हुसैनाबाद सब डिवीजन
जहां पर कभी जपला सीमेंट फैक्ट्री हुआ करती थी। जपला सीमेंट फैक्ट्री बंद हो जाने से वहां पर कोई रोजगार का साधन नहीं है। सोन नदी पर यदि पुल बन जाता है तो बिहार और झारखंड को उस पुल के माध्यम से जोड़ा जा सकता है और किसानों को इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। किसानों का आवागमन बढ़ेगा और किसानों की खेती भी सुदृढ़ होगी। एक अंत में एक छोटी सी मांग के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। माननीय आप परिवहन मंत्री भी हैं और विचार की क्रांति जो आपके दिमाग में कौंधते रहती है वैसा मैंने किसी और के दिमाग में कौंधते हुए नहीं देखा है। मैंने भी बहुत सालों तक नौकरी की है और बहुत महानुभावों के साथ मिलने जुलने का भी अवसर मिला है। यहाँ पर कोई कल कारखाना नहीं है, बेरोजगारी की समस्या चरम पर है। यहाँ पर एक रेहला में कास्टिक सोडा फैक्ट्री है, छोटी सी फैक्ट्री है, 300-400 मजदूर उसमें काम करते हैं। लेकिन झारखंड स्टेट इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट के प्रांगण में काफ़ी ज़मीन उपलब्ध है और वहाँ यदि इथेनॉल की फैक्ट्री खुलती है तो निश्चित रूप से यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा और मेरी भी अभिलाषा पूरी होगी। मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस अभिलाषा को पूरा करने के साथ साथ पलामू और गढ़वा जिला के लोगों को एक सौगात देने का काम करने का कष्ट करेंगे। अंत में अपनी बात समाप्त करने के पहले CRIS की भी चर्चा कर देना समझता हूँ उचित होगा। गढ़वा जिला अंतर्गत भवनाथपुर प्रखंड के ग्राम कैलान से बिशुनपुरा होते हुए बरडीहा तक ये 22 किलोमीटर की सड़क है, इसका निर्माण अत्यंत आवश्यक है। पलामू जिला अंतर्गत बरमोरिया मोड़ से वाया कजरू कला होते हुए दुर्गा माइंस तक 23 किलोमीटर की सड़क है, इसका भी निर्माण आवश्यक है। और पड़वा मोड़ से सगुना होते हुए वाया किशुनपुर तरहसी होते हुए सलागिम तक 25 किलोमीटर की सड़क है, इसका भी निर्माण आवश्यक है। आदरणीय मंत्री महोदय, मैंने आपको एक स्मृति चिन्ह भेंट किया है। बंशीधर नगर में राधा कृष्ण की मूर्ति का वो स्मृति चिन्ह है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मूर्ति का वजन 1243 किलोग्राम है और ये पूरे के पूरे सोने की बनी हुई है। लेकिन उससे भी यदि कोई महत्वपूर्ण बात है तो ये है कि ये मराठों के समय में मुगलों से बचाने के लिए इस मूर्ति को एक पहाड़ी से उठा करके हाथी के हौदे पर ला करके रखा गया और हाथी जहां जा करके बैठ गया वहीं बंशीधर मंदिर बन गया और वहीं ये मूर्ति विराजमान हो गई। तो गढ़वा जिला अंतर्गत बंशीधर नगर ग्राम नरही चित विश्राम NH 39 पर बाईपास फ्लाईओवर के ऊपर श्री बंशीधर धाम का भव्य गेट का निर्माण हो, ये कार्य मेरे द्वारा भी कराया जा सकता था, लेकिन आपके कर कमलों से होगा तो यहाँ की जनता प्रफुल्लित होगी, यहाँ की जनता में खुशी की लहर उमड़ेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि सड़कें केवल कंक्रीट की होती हैं पर उसके साथ हमारे सपने जुड़े होते हैं, हमारा भविष्य जुड़ा रहता है। तो आइए हम सब मिलकर इस रास्ते पर चलें और अपने पलामू संसदीय क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। आपके